नमस्कार दोस्तों। और मैं आपको प्रथम सर्ग के अगले भाग को सुनाने जा रही हूँ। ये चौथा भाग है। इसके 7 सर्ग हैं और हर एक सर्ग में बहुत कई भाग हैं। तो ये अभी इसमें भी कई भाग हैं। ये प्रथम के चौथे भाग हैं। अब आगे देखिए इसके आगे क्या होता है। पूछो मेरी जाति, अब कर्ण ने बोला, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। उसके शरीर पर सूर्य का कवच था और कुंडल था। उनको सूर्य ने दिए थे, उनको सूर्य द्वारा मिला था कवच कुंडल। तब उसने दिखाया, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। जो सूर्य के समान, रवि के समान मेरे ललाट पर शक्ति। पढ़ो उसे जो झलक रहा है, मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। देखो मेरी शक्ति, पढ़ो मैं कौन सी जाति हूँ। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे आए। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजात की दूंगा मैं तुझको पहचान। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजात की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। तब कृपाचार्य ने साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। अब कृपाचार्य ने बोले कि तुम वृथा क्रुद्ध हो जा रहे हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता अकर काज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। तुम्हें पहले कोई राज्य अर्जित करना चाहिए था। कर्ण हत प्रभ हुआ तनि, उस समय कर्ण थोड़ा सा डगमगाया, मन ही मन कुछ भरम आए, सह न सका अन्याय सुधोधन। मतलब उस समय थोड़ा सा साम गया जब राजपाट की बात आ गई, धन दौलत तरफ आ गई। सह न सका अन्याय सुयोधन, बढ़कर आगे आया। दुर्योधन का यहाँ सुयोधन के नाम से बखान में हमें लगता है किया गया, यही है। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य सम। तब उसने बोला कि सह न सका अन्याय सुयोधन, बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर को जो दीप रहा है सचमुच सूर्य समान। कि उस इंसान का, उस आदमी का बड़ा ही अपमान किया जा रहा है, जो खुद स्वयं दीप उसका उजागर हो रहा है, वो सूर्य के समान है। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीर का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। और बहुत आश्चर्य होता है और कठिन होता है नदियों का
कोई मूल जान पाया है। इस तरह से वीरों का भी कोई जात धर्म नहीं होता है, उसकी जाति सिर्फ युद्ध होता है, सिर्फ उसकी वीरता होती है जातो गोत्र का, बोला उसने। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता वरण धीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूरज, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर का। जिसने देखा नहीं कण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण समाज में छाया। क्या किसी ने नहीं देखा कि जब उसने अपना परिचय बताया, अपना उसका वीरों का वो दिया है, सारे तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा सा छाया, कण भले ही सुत पुत्र हो अथवा श्रप चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। वो भले ही क्षुद्र वंश का हो, लेकिन वो अछूत जात से हो, चमार हो, लेकिन वो वीर है। ये इसी तक इसकी व्याख्या है। इसमें आगे की हम और आपको सुनाएंगे। बाकी आप लोग अपनी कमेंट, अपनी राय जरूर दीजिएगा।